स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के विकार अध्याय का अध्ययन करेंगे। संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा जो शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जब भी संज्ञा शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो इनके प्रयोग में विकार उत्पन्न हो जाता है। संज्ञा में यह विकार 3 कारणों से होता है। संज्ञा शब्द में जो विकार उत्पन्न होता है वो 3 कारणों से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। तो संज्ञा शब्द के जो विकार हैं वो है लिंग, वचन और कारक। अब जानते हैं लिंग के बारे में। लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा शब्द के जिस शब्द से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग, फिर दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष होने का जब बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं मैंने, जैसे कि क्षत्रिय, नेता, साधु, मोर आदि। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्त्री होने का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छत्राणी, नेत्री, साध्वी, मोरनी आदि, ये सारे शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने क्षत्रिय लिखा है। क्षत्रिय जो है पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग इसका होगा छत्राणी। उसके बाद नेता पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा नेत्री। साधु जो है पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा साध्वी। मोर जो है पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा मोरनी। इसके बाद आता है आपका वचन। संज्ञा का दूसरा विकार है वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। स्टूडेंट, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि महिला, लड़का, पतंग आदि। अब आता है बहुवचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है तो वह बहुवचन कहलाता है। स्टूडेंट, जब भी संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे महिलाएं, लड़के, पतंगे आदि। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, महिला एक वचन शब्द है और महिलाएं बहुवचन शब्द है। लड़का एक वचन शब्द है और लड़के बहुवचन शब्द है। पतंग एक वचन शब्द है और पतंगे बहुवचन शब्द हैं। इसके बाद आता है संज्ञा का तीसरा विकार, कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ पता चलता है तो उसे कारक कहते हैं। स्टूडेंट, जब भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर जो क्रिया होता है उसके साथ अगर होता है तो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के प्रकार, विभक्ति चिन्ह एवं वाक्य प्रयोग। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार होते हैं। उसके बाद इसका विभक्ति चिन्ह मैंने लिखा है और यहाँ पर वाक्य प्रयोग लिखा है। तो आइए देखते हैं कारक के पहले कितने प्रकार होते हैं। तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, 5वां अपादान कारक, 6ठा संबंध कारक, 7वां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। तो आइए देखते हैं इसका विभक्ति चिन्ह क्या है। तो पहला आपका कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने और इसका वाक्य प्रयोग है राम ने एक सुंदर चित्र बनाया। किसने सुंदर चित्र बनाया? तो राम ने एक सुंदर चित्र बनाया। इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह कर्ता कारक है। इसके बाद है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को।
तो इसमें वाक्य प्रयोग देखते हैं, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। स्टूडेंट इसमें देखिए, माँ बच्चे को खाना खिलाती है, इस शब्द में जो को आया है तो इसको जो है हम कर्म कारक कहेंगे। को आया है अर्थात यह जो सेंटेंस है इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। तो पहले देखते हैं, रेलगाड़ी बिजली से चलती है। इस वाक्य में से, देखिए यहाँ पे से का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है ना, तो से यानी कि ये करण कारक है। दूसरे वाक्य में देखिए, सेठ जी ने कुछ सामान नौकर के द्वारा घर भिजवाया। इसमें सेठ जी ने कुछ सामान किसके द्वारा घर भिजवाया? नौकर के द्वारा घर भिजवाया। तो इसमें जो है के द्वारा जो है इस सेंटेंस में यूज हुआ है, अर्थात यह जो है करण कारक है। इसके बाद आता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए। तो इसमें देखते हैं वाक्य प्रयोग। पहला, प्रधानाचार्य जी ने छात्र को पुरस्कार दिया। इसमें देखिए इस सेंटेंस में प्रधानाचार्य जी ने छात्र को क्या दिया? पुरस्कार दिया। तो इसमें क्या है? इसमें को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह संप्रदान कारक है। इसके बाद आपका के लिए, राम अपनी माँ के लिए साड़ी लाया। इसमें जो है राम ने किसके लिए साड़ी लाया? तो अपनी माँ के लिए साड़ी लाया। तो इसमें भी क्या होगा? आपका के लिए का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह संप्रदान कारक है। इसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन इसमें जो बोध होता है वाक्य में वो अलग होने का बोध होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। किससे पत्ते गिर रहे हैं? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ते पेड़ से जो है अलग हो रहे हैं, अर्थात यह अपादान कारक है। उसके बाद आता है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। देखिए इसका वाक्य प्रयोग है, यह राजेश का घर है। ये किसका घर है? राजेश का घर है। इसमें का यूज हुआ है, तो यानी ये संबंध कारक है। उसके बाद नेहा के बाल लंबे हैं। इसमें किसके बाल लंबे हैं? नेहा के बाल लंबे हैं। के का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये संबंध कारक है। उसके बाद देखिए, मेरा भाई लखनऊ से आया है। यहाँ पे देखिए रा विभक्ति का चिन्ह यहाँ पे हुआ है ना, मेरा, रा। तो इस वजह से मेरा भाई लखनऊ से आया है, इस वजह से ये क्या हुआ? ये आपका संबंध कारक हो गया। अब आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग, टोकरी में फल रखे हैं। किसमें फल रखे हुए? तो टोकरी में फल रखे हुए हैं, अर्थात यह अधिकरण कारक है। इसके बाद आता है पर। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। कहाँ कपड़े सूख रहे हैं? छत पर कपड़े सूख रहे हैं, अर्थात ये भी अधिकरण कारक है। इसके बाद आता है संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। इसमें देखिए इसका वाक्य प्रयोग, हे ईश्वर सब पर कृपा करो। हे ईश्वर सब पर कृपा करो। इसमें संबंध बोधक है ना, हे ईश्वर, अर्थात ये संबोधन कारक है। इसके बाद है अरे। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, इसका वाक्य प्रयोग है। तो इस वाक्य प्रयोग में क्या? अरे, अरे भाई आया हुआ है, अर्थात यह संबोधन कारक है। तो इस प्रकार आपने देखा स्टूडेंट कि इस कारक के जो है 8 प्रकार होते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह और इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।